गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल। मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा वादा है आपके साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है ना, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि ना आपको डेली इस क्लास की PDF और लिंक वहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी बेल आइकन वगैरह दबा लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आता रहे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो, इसमें पहले ना कुछ हिंदी शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस हैं, बाद में कुछ मनोवैज्ञानिक क्वेश्चंस हैं, मिक्स करके फिर आखिरी में एक टॉपिक भी है इसमें, ठीक है। पूरा देखना। मनोवैज्ञानिक विधि का गुण क्या होता है। जितनी मनोवैज्ञानिक विधि होती है ना, वो चाहती है हमेशा छात्र क्रियाशील रहे। केवल आ गया तुरंत काट दो, इसमें से कोई नहीं तुरंत काट दो, रटने पे बल कभी भी देते नहीं। आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ जाते हैं। भाषा सीखने के सही क्रम बताना है। देखो, इतना ज़्यादा भाषा के कितने कौशल होते हैं ये पूछा जाता है। 4। याद नहीं रख पाओ तो ऐसे रख लो, ये तरीका है। सुबो पली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। LSRW इंग्लिश में याद करना चाहो तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना। क्वेश्चन ये आता है कि भाषा के कौशल कैसे सीखे जाते हैं, क्रम से सीखे जाते हैं या अंतर संबंधित होते हैं। अंतर संबंधित होते हैं, तो हमेशा अंतर संबंधित वाला आंसर लगा के आना कि भाषा के कौशल कैसे होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखो, अभिव्यक्ति कौशल बताना है। तो देखो, LSRW ये होते हैं 4। एक होते हैं, 2 होते हैं रिसेप्टिव और 2 होते हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कैसे करते हो आप, स्पीक बोल के करते हो, राइट लिख के करते हो। तो बोलना और लिखना, तो ये क्या आ जाएगा, ये रहा। बोलकर अभिव्यक्ति करते हो और लिख कर करते हो, ठीक है। अगर कहते ग्रहण वाले कौशल कौन से ग्रहण करते, तो वो हो जाएगा आपका सुनना और पढ़ना, ये हो जाएंगे ग्रहण वाले कौशल। किसी भी चीज़ को आप कैसे ग्रहण करते हो, सुन के करते हो और पढ़ के करते हो। नेक्स्ट, सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना उसी को सीखने में ज़्यादा समय लगाती है। तो देखो, हर आदमी एक दूसरे से भिन्न होता है, इसे कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। हमारा जो विकास होता है ना, वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। यही बात किसने बताई थी, वुडवर्थ ने भी बताई थी, ठीक है। वुडवर्थ ने और क्या दिया था, प्रश्नावली विधि दी थी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये क्या है, ये निगमन विधि का सिद्धांत है। और क्या है ये विकास कैसे चलता है हमारा, पहले सामान्य चलता है फिर विशिष्ट हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा, याद रखना। देखो, विकास के सारे आयाम कैसे होते हैं, अंतर संबंध होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा सीखने बल देते हैं, हमेशा मातृभाषा में शिक्षा दो, याद रखो, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछे कि इंडिया में अंग्रेजी क्या है, तो सेकंड लैंग्वेज है। अगर ये पूछे कि इंटरनेशनल टर्म्स में कैसी है, तो ग्लोबल लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों आंसर बनते हैं इसके, ये भी याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, छात्रों के हिंदी शिक्षक की अधिक प्रभावी बनाने क्या मतलब, छात्रों के हिंदी शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाए, मतलब जो बच्चे हैं ना आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उनके हिंदी जो शिक्षण हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि इफेक्टिव बने। तो अध्यापक को शुद्ध भाषा का ज्ञान हो, स्पष्टीकरण हो, विषय पर अधिकार, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। टीचर के सारे गुण होंगे ना, तो बच्चे अच्छे सीखेंगे। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे कैसे होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। देखो, कभी भी पढ़ने लिखने में दक्ष नहीं होते। देखो, में 4 वो होते हैं, सु बो पली। देखो, 2 सुनना बोलना तो हर कोई इसमें दक्ष होता है, मगर ये पा और ला, पढ़ना और लिखना ना हम स्कूल में सीखते हैं मोस्टली, ठीक है। तो देखो, जो पता है पढ़ना लिखना नहीं जानता होगा ना, वो भी सुन बोल और सकता है, ज़्यादातर देख लोगे ना, सुन सकता है, बोल सकता है, समझा सकता है, मगर पढ़ लिखना हर कोई नहीं जानता, ठीक है। तो व्याकरण के नियम जानते हैं, गलत बात है। तुतला कर बोलते हैं, ऐसा कभी आंसर आ जाए, कभी मत सही करना, पॉजिटिव वे में आंसर लेना। हमेशा हमें आंसर कैसा देना होता है, पॉजिटिव, ठीक है। ये तो नेगेटिविटी है, तुतलाकर बोलते हैं। तुतलाकर बोलने से याद आता है टेलीग्राफिक स्पीच, ये होती है आपकी 12 से 18 महीने के बीच में, याद रखना। पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा पूछता है टेलीग्राफिक स्पीच। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा, देखो, लेख मतलब लिखना, बर्तनी लिखना, लेख मतलब लिखना, आशु भाषण है। आशु भाषण होता है तुरंत बिना तैयारी के कोई भाषण दे देना, ठीक है। नेक्स्ट, देखो सुनो और समझो, ये किस सिद्धांत पर काम करेगी, ये करेगी प्रदर्शन। कोई प्रदर्शन कर रहा होगा ना, तो आप उसे देखो सुनो समझो, ये सब आता है, ठीक है, याद रखना। व्यतिरेकी विधि क्या है, ये है भाषा सीखने से रिलेटेड। कैसे, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, तब ना जो सैनिक थे उनको सिखाई गई थी इस विधि से लैंग्वेज, ठीक है। मतलब काम चलाओ इतना आता हो कि थोड़ा सामने वाले को समझ सको, इतना, ठीक है। नेक्स्ट,
प्रारंभिक स्तर पर बालक के उच्चारण की कौन सी विधि द्वारा सिखाया जाता है? तो हमेशा अनुकरण का प्रयोग करते हैं, किस पे? प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये पूछा जाता है डायरेक्ट विधि में क्या मातृभाषा का रोल होता है? तो इस डायरेक्ट विधि में मातृभाषा का यूज हम नहीं करते, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक को की स्वयं की भाषा की कुशलता कैसी होनी चाहिए? शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता कैसी? अलंकारिक गलत, प्रभाव नहीं डालती हो गलत, आदर्श रूप प्रदर्शित करती हो। हमेशा याद रखना टीचर को ना कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। आंसर हो जाएगा ए। चाहे नैतिकता सिखा रहा हो, चाहे भाषा सिखा रहा हो, कुछ भी सिखा रहा हो, आदर्श होना। अच्छा, टीचर के दो गुण हमेशा होने चाहिए, एक तो धैर्य, एक होनी चाहिए दृढ़ता, ठीक है, धैर्य और दृढ़ता, दो गुण होने चाहिए टीचर में। नेक्स्ट देखो, मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी, शर्मिला यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संगीत करता है? देखो, जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया ना वहाँ पे तो इसका आंसर बताया है ए, मगर मुझे क्या लग रहा है, मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी, तो इसने क्या कर दिया? अति सामान्यीकरण कर दिया। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से अगर आप चलना चाहो तो मैं तो इसका बी मान रहा हूँ, मगर जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया वहाँ पे ए दे रखा था। अब आप लोग अपनी समझ से बताना कि इसका आंसर क्या होगा। क्या इसका आंसर बी होगा और या ए होगा? मतलब बी होगा तो क्यों होगा, ए होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से बताना, थोड़ा सा आप लोग बताना। और बाकी ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, मतलब एक आध आता है, तो इनको लेके ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कभी, कहीं इन्हीं चीज़ों में उलझ जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ऐसे टाइम वेस्ट कराते हैं बस। और पता है, नए अब पेपर जो बन रहे हैं ना उसमें ऐसे क्वेश्चन है वो हटा दिया जाता है पहले ही, या ऑप्शन चेंज करके आते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो, स्टीफन एन कोरे ने किया था सबसे पहले। किसने? स्टीफन एन कोरे ने किया था क्रियात्मक अनुसंधान, याद रखना, ठीक है। तो देखो, नवीन खोज तो ये तो मौलिक अनुसंधान में करते हैं। और देखो, विद्यालय तथा कक्षा कक्ष की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए करते हैं क्या? क्रियात्मक अनुसंधान। आंसर हो जाएगा इसका सी, याद रखना। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ना कभी भी जो भी क्रियात्मक अनुसंधान में निर्णय होते हैं ना वो निम्न स्तर पर लिए जाते हैं, कभी व्यापक स्तर पर नहीं लिया जाते। तो आंसर हो जाएगा सी। स्थानीय समस्या होती है, सही बात है। विशिष्ट समस्या होती है, सही बात है। वहीं से जुड़े हुए लोग के द्वारा किया जाता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट, बालक को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा 2009 के परिधान में नहीं दिया जाता। 2009 में उसे क्या नहीं मिला? अध्यापकों को प्रशिक्षण मिला है, घुमंतु बालकों के प्रवेश सुनिश्चित करना मिला है, एकेडमिक कैलेंडर मिला है, मगर देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं ना, 14+ की तो बात करते ही नहीं। मगर एक चीज़ याद रखना, जो विकलांग बच्चे होते हैं ना या दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें 6 से 18 वर्ष की शिक्षा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 14 वर्ष के बाद की शिक्षा की बात नहीं करी गई, ठीक है। RT 2009, RT लागू करने वाला अपना देश कौन सा था? 135वां देश बना था। नेक्स्ट देखो, बड़े पंच कारक इसमें से कौन सा नहीं? बहिर्मुखता, मनुष्यता ये है, जबकि प्रभुत्व नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय किसने दिया? देखो, साइकोलॉजिकल टाइप इनकी किताब है, युंग ने दिया। और कौन सा दिया? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और सामूहिक अचेतन। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी दिया 1909 में। इन्होंने क्या दिया? शब्द। एडलर ने इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिया है। और देखो, युंग की ये किताब है द साइकोपैथोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, ठीक है। और इनकी कौन सी? फ्राइडी द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, ये युंग और एडलर ना ये फ्राइड के शिष्य नहीं, याद रखो। और फ्राइड कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। और फ्राइड की एक बेटी भी है, अन्ना फ्राइड, जिसने अहम मनोविज्ञान दिया है। नेक्स्ट, जिन व्यक्तियों में उच्च अभिप्रेरणा, अधैर्यता और समय की जल्दबाजी होती है इन्हें क्या कहते हैं? टाइप ए कहते हैं। देखो, फ्रीमैन और रोजन इन्होंने टाइप ए और टाइप बी बताया था। एक क्वेश्चन आया था कि हृदय रोग किससे संबंधित है? हृदय रोग ना टाइप ए लोगों से संबंधित है, याद रखना। ये पूछ लेगा टाइप ए टाइप बी किसने दिए? फ्रीमैन और रोजन। ये पूछ लेगा हृदय रोग किससे संबंधित आया हुआ क्वेश्चन है, टाइप ए, याद रखना। सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने किया था। और इसकी किताब है कौन सी? नेचर ऑफ द मैन, ठीक है, याद रखना। 4 प्रकार के व्यक्तित्व बता दिए, भी याद रखना। ग्रंथियों के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण किसका था? कैनन का था, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस पे बल किसने दिया था? मानवतावादी ने दिया था। किसने दिया था? मैस्लो ने। मैस्लो ने 5 प्रकार की नीड बताई थी ना, 2 प्रकार के प्रेरक बताए थे, जन्मजात और अर्जित। 5 प्रकार की नीड में ना 5वीं सबसे ऊपर की नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। मानवतावादी और कौन है? कार्ल रोजर्स भी है,
ये भी याद रखना। इसने ना आत्म पे बहुत जोर दिया, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडसा परीक्षण में श्वेत और श्याम मतलब ब्लैक और वाइट कार्ड कितने थे? तो ये किसने किया था? हरमन रोडसा ने किया था। ठीक है, याद रखना। 1900 कब किया था? 21 में किया था। तो देखो 5 कार्ड ये थे, 2 कार्ड कैसे थे? काले लाल थे, और 3 कैसे थे? बहुरंगी थे। कैसे? बहुरंगी। याद रखना तीनों चीज़। 5 कैसे थे? काले सफ़ेद थे, 2 काले लाल थे, और 3 बहुरंगी थे। आंसर हो जाएगा इसका ए। ये डेट भी पूछी गई, कब किया था? 1921 में। नेक्स्ट देखो, कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड कितने होते हैं? टीएटी टेस्ट है, 1935 में दिया था मॉर्गन मुरे। ठीक है, 10 कार्ड पे महिला, 10 कार्ड पे पुरुष, और 10 कार्ड पे दोनों, और 1 कार्ड खाली होता है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा एक चीज़ याद रखना, इसी को रिपीट कहाँ पे किया था? उमा चौधरी ने किया था, इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, प्रोफेसर उमा चौधरी ने किस परीक्षण को भारतीय अनुकूलन किया था? तो देखो, रोडसा को तो किया नहीं था, अब ये होगा नहीं। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, आप बताओगे। चलो, ऊपर ही बताया मैंने किसको किया था। नेक्स्ट कथानक आत्मबोध परीक्षण किसने? मॉर्गन मुरे। अरे यार, ये तो रोडसा लगा दिया। क्या आएगा आंसर? मॉर्गन मुरे, सॉरी, आंसर बी होगा। ठीक है, याद रखना। 1935 में, ये भी याद रखना। कितने कार्ड थे? 30 + 1, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट एक है व्यक्तित्व के 2 प्रकार, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। सर्वप्रथम किसने बताए थे? ये बताए थे युंग ने। ठीक है, साइकोलॉजिकल टाइप इनकी है, द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, इसकी किताब है दूसरी, ये भी याद रखना। ठीक है, अब क्रेचमन ने कौन सी किताब बताई? फिजिक्स एंड कैरेक्टर। ठीक है, याद रखना। और सेल्डन की कौन सी है? सेल्डन की द एटलस ऑफ द मैन। ठीक है, नेक्स्ट टीएटी किस तरह का व्यक्तित्व है? टीएटी ना प्रक्षेपी व्यक्तित्व है। देखो, एक है टीएटी, एक है सीएटी, एक है कौन सा? ये आपका एससीटी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये सारे क्या है? व्यक्तित्व के प्रक्षेपी। ठीक है, नेक्स्ट कैटल ने कितने प्रकार के सील गुण बताए? तो इन्होंने 16 बताए थे। 2 तरीके के वो बताए थे, एक तो क्या? ठोस और तरल। ठीक है, तरल क्या होता है? हमें जन्मजात होता है। ठोस क्या करते हैं? हम अर्जित करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक है मानसिक आयु का संप्रत्यय विनय ने दिया था। मानसिक परीक्षण का संप्रत्यय किसने दिया था? कैटल ने दिया था, ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट व्यक्तित्व का सील गुण उपागम ट्रेट अप्रोच में सबसे आगे कौन है? तो इसमें कौन है? ऑलपोर्ट है। ठीक है, याद रख लेना। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए हैं कितने? 3, 1898 में। कौन कौन से? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। 5 दिए गौड़ नियम, याद रखना। 3 प्रकार की बुद्धि बताइए, कौन कौन सी? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त को व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं मूर्त को। ठीक है, और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। नेक्स्ट अच्छा, थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा नैतिक कमांडर कहलाता है? मतलब ऐसे समझो, नैतिकता की बात कौन करता है? पराहम करता है, याद रखना। अन्ना फ्राइड, 3 की बेटी, जिसने अहम मनोविज्ञान दिया था, ये याद रखना। और गत्यात्मक मनोविज्ञान किसने दिया है? गत्यात्मक मनोविज्ञान, ये सिगमंड फ्राइड। असामान्य मनोविज्ञान किसने दिया? सिगमंड फ्राइड। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, मॉडर्न लर्निंग थ्योरी के जनक कौन है? ये पावलव है। ये मैंने क्वेश्चन आज पढ़ा, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर लूँ, मॉडर्न लर्निंग थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? मुखी, मुदी, लैंगिक, सुप्ता, जननेन्द्रीय। अंग्रेजी में ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। ठीक है, तो इसमें खेल अवस्था कहीं नहीं आती। ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की भी बात करिए, और ये सब किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है, जो ऑस्ट्रिया के थे। नेक्स्ट व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार का विभाजन किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका जवाब दोगे आप। नेक्स्ट अच्छा, वाटसन ने क्या दिया? व्यवहारवाद दिया है। ठीक है, याद रखना। और वाटसन ने क्या दिया? बहिर्दर्शन विधि दी है। ठीक है, अंतर्दर्शन किसने दिए? अंतःदर्शन ये दिए बुंट ने। ठीक है, अंतर्दर्शन किसने दिए? बुंट ने, जिन्होंने 1879 में लैब खोली थी। कहाँ पे? लिप्जिंग और जर्मनी में। लिप्जिंग में खोली थी, जो कि जर्मनी में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते थे। और 1879 के बाद ही 1882 में विलियम जेम्स ने खोल दी थी अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, ये मैथ के क्वेश्चन बता रहा था ना, याद रखना। अब अपनी सामान्य गति से 5/6 चलकर, मतलब पहले कैसे चल रहा था? 6, फिर कर दिया 5। ठीक है, ये क्या है? स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा? 5 की जगह 6, तो 10 मिनट की देरी हो गई।
तो एक की जगह एक बराबर कितना 10 मिनट, तो वैसे 5 के बराबर क्या हो जाए 50, इस तरीके से निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो रवि मोहन और गोविंद क्रमशः 12, 10 और 15, 12 लिखो, 10 लिखो, 15 लिखो, रवि मोहन और गोविंद। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लो, 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 10 60, 15 चौका 60, 6 और 4 10 और 5 15, 15 का भाग लगा दो, 15 चौका 60, आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है 15 पुरुष और 10, 15 पुरुष क्या है 10 दिन में कर सकते हैं कोई काम, तो 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे, इससे 0 से 0 गई, 2 से 7.5 बार कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। इस तरीके से कर दो। नेक्स्ट, एक दुकानदार 30% की छूट देता है और 47% का लाभ कमाता है, तो एक चीज़ याद रखना, सीपी और एमपी का रेशियो, एमपी में ना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आता है, तो 147 यहाँ आ जाएगा, 100 प्लस लॉस किस में आता है, कॉस्ट प्राइस में आता है, तो 70 यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसे काट पीट कर लो, काट पीट करोगे तो देखो 7 से कट जाएगा ये 21 बार, तो यहाँ कितना रहेगा 10:21, आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 90 पेन बेचता है, इतने का लाभ मिलता है, तो 30 पेन पे कितने, तो इसे देखो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 30 निकल आया, तो इसको भी कर दो 30 से डिवाइड। ठीक है, तो कितना आ गया 90 आ गया ना, तो आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत मामूली से। 4500 रुपये की साइकिल बेची, 10% की हानि हुई, 60% का लाभ कमाना है। 4500 की कीमत कितना है, 90 की कीमत है, 60% लाभ कमाना है, तो 0 से 0 क्या, 9 पंजे 45 और 16 पंजे कितना होता है बताओ, 16 पंजे 80, आंसर कितना हो जाएगा 8000। नेक्स्ट। तो इतने ही क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो वीडियो को। अगर आप लोग चाहें ना तो मैथ के में ट्रिक्स के साथ थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप बता देना टाइम ले लूँ या ना लूँ मैथ के क्वेश्चंस को कराने में, या इस तरीके से देखो अब चाहो तो इस तरीके से भी करा सकता हूँ। बाकी प्लीज़ बताना कैसी लगी वीडियो। ठीक है, और थोड़ा सा ना अपना रेस्पॉन्स बताना वीडियो पर। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।